नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। एक दिन क्लास आप लोग का डिले रहा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा तबीयत जो है सो सही नहीं था और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी वजह से मुझे एक दिन का क्लास पोस्टपोन करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग का सिलेबस जो है वही चलते रहेगा और फिर मेंटेन हम लोग कर लेंगे क्लास करके अच्छे तरीका से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी भी मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है, बट फिर भी रूटीन ना गड़बड़ हो आप लोगों का, इसके लिए मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमेशा मुझे सर्दी की वजह से चाय पीना पड़ रहा है टाइम बाई टाइम अपने काम करते हुए। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन से। 2.2 का हम लोगों को पढ़ना था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या था 8 नंबर क्वेश्चन। बुक में आप लोग पेन पेपर हाथ में बुक लेकर के साथ में बैठ जाइए पढ़ने के लिए। चलिए, एक्सरसाइज नंबर क्या था, 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने पढ़ चुके थे, अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था किस तरह से बनाना है, किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करना है, ये सारा हमने आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए को देखेंगे। ए नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए ए नंबर क्वेश्चन है 332 गुने 0 बराबर डॉट 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 लाइन क्या होता है। ठीक है, मैं सारा पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद सब आप लोगों को बताते चलता हूं, बनाते चलता हूं। बी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 375 माइनस 0 इज इक्वल टू डॉट 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 लाइन। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 0 भागे 10 बराबर डॉट डॉट डॉट। उसके बाद डी नंबर है 4372 4372 डिवाइड 1 से करना है। ठीक है, ई नंबर है क्वेश्चन 222 गुने 1 बराबर क्या होता है। एफ नंबर 768 प्लस डॉट 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 लाइन बराबर 768। ठीक है, उसके बाद है जी नंबर 99 प्लस 40 बराबर डॉट 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 लाइन प्लस 90। एच नंबर क्वेश्चन है 735 गुने 265। एच में यहाँ पे लिख देता हूँ 735 गुने 265 इज इक्वल टू 265 में कितना से गुना करना है, डॉट 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 लाइन। ठीक है, ये मेरा क्या है क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉपर्टी में भी और याद रखने वाला बात में भी बताया था कि अगर जीरो से याद रखने वाला बात जो मैंने लिखवाया था 3-4 पॉइंट, वो चीज आप लोग देख लीजिए, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जब किसी भी संख्या को, कोई भी हो, लाख करोड़ महाशंख तक, इंफिनिटी कहीं तक भी, मतलब कि कुछ भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 कुछ भी संख्या हो, उस संख्या में अगर जीरो से गुना कर दिया जाए तो वो हमेशा जीरो ही हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। यानी अगर कितना भी विद्वान हो और एक भकलोल लड़का हो, तो भकलोल ऐसा भकलोलू है कि कितना विद्वान हो उसको भकलोल बना ही देगा वो। समझ गए, कहने का अर्थ ये है। तो क्या हो जाएगा, जीरो से अगर किसी में गुना किया जाए तो क्या आ जाएगा मेरा
जीरो। पहला आंसर तो आ गया, क्या हो गया? जीरो। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्या है? घटाओ है ना, भाग नहीं, हाँ घटाओ है, चलिए ठीक है। 375 में अगर जीरो घटाया जाए, जीरो यानी समझिए कुछ नहीं, बकलोल। क्या बकलोल? जब बकलोल है ये है वो, इसमें से कुछ घटाएंगे तो बकलोल में क्या कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता, मतलब उसमें मिक्स नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि जीरो मीन्स क्या होता है? कुछ भी नहीं। क्या होता है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं होता है तो 75 में से जीरो घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो कोई असर नहीं होगा, यानी 75, 375 का मेरा 375 ही रह जाएगा। ओके, अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या जीरो से भागा देना कितना? 10 में। इसमें क्या आता है? तो आप लोगों को मैंने याद रखने योग्य बातें जो बताई थी उसमें आप लोग देखिए वहां पे कि अगर जीरो से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या हमारा आता है? हमेशा जीरो ही आता है। क्या आता है? जीरो ही आता है। इस तरह से रहता है तो क्या आता है याद रखने वाला में? पॉइंट नंबर कितना था? पॉइंट नंबर तीसरा में आप लोग देखिए, सॉरी, पॉइंट नंबर जो दूसरा आप लोगों को याद रखने के लिए जो मैं बताया था पिछले क्लास में, उसमें जीरो से किसी भी अंक में अगर भाग दिया जाए तो हमेशा जीरो ही होगा, यानी शून्य ही होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई को देखिए। ई नंबर है, ये प्रॉपर्टी किस पे, यानी याद रखने योग्य कौन सा बात पे फिक्स होता है? पहला नंबर की किसी भी संख्या को ना, किसी भी संख्या में या किसी भी संख्या को जब एक से भाग देते हैं तो हमेशा हमारा वही संख्या प्राप्त होता है जिसमें हम एक से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या मेरा संख्या प्राप्त हो जाएगा? 4372, यानी 4372। ओके, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 222 गुने 1। एक जो है, इसमें अगर किसी भी संख्या से गुना कर दिया जाए तो हमेशा वही संख्या आता है। ये भी प्रॉपर्टी या फिर याद रखने योग्य मैंने बातें आप लोगों को बताई है कि किसी भी, ये कौन सा प्रॉपर्टी में बताया है मैंने? आइडेंटिटी एलिमेंट में मैंने बताया है। क्या किस में बताया है? आइडेंटिटी एलिमेंट में बताया है। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव वाला में बताया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक अवयव। क्या? गुणात्मक अवयव, उसमें मैंने आप लोगों को बताया किसी भी संख्या को अगर एक से गुना किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को, यहाँ पे तो क्या था? जोड़ था, घटाव था, भाग था, गुना था, और उसके बाद हमारा खाली स्थान था, यानी डॉटेड लाइन था जिसमें हम लोगों को आंसर फिल करना था। यहाँ पे क्या है? पहले ही डॉटेड लाइन है ना, और उसके बाद उसी में मतलब कि हम लोगों को आंसर फिल करना। तो हम लोग देख लेंगे इसमें क्या हो जाएगा। 768 में कितना जोड़ेंगे कि 768 ही मेरा आ जाए? कितना जोड़ा जाए? अगर हम यहाँ पे एक जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 769। लेकिन हम यहाँ पे अगर शून्य जोड़ देते हैं, शून्य मीन्स क्या था? यानी जीरो। जीरो जोड़ दिया जाए तो जीरो मीन्स क्या था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, यानी जीरो को जोड़ दे या घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पे जीरो अगर जोड़ देंगे तो मेरा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्या है? 99 प्लस 40 यानी 99 ऐड करना है किसमें? 40 में। ये दोनों का ऐड किया जाए तो हमारा यहाँ पे ये मतलब डॉटेड लाइन है, क्या यहाँ भराएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अगर 40 भर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 99। यहाँ पे सॉरी 1 सेकेंड, 90 है या 99 है? मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। यहाँ 99 है ना, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया यहाँ पे। क्या यहाँ पे? 99। यहाँ पे 40 जोड़ दिया जाए तो दोनों ये जोड़ेंगे, दोनों ये जोड़ेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 735 गुने 265, इन दोनों को गुना करने के बाद जो मेरा आता है, अब यहाँ पे हम क्या लिखें कि इन दोनों गुना करने के बाद इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे 735 है 265 लिखा होगा, 735 यहाँ लिख दिया जाए तो हमारा दोनों गुना करने के बाद इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया यहाँ तक? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यानी फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों को भरिए, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे तरीका से डील कर दिया। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन यानी 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पढ़िए आप लोग बुक में, वहां पे 56 प्लस 33 प्लस 44 क्या लिखा हुआ है?
56 प्लस 33 प्लस 44, इन तीनों को जो है सो मान ज्ञात करना है, लेकिन मान ज्ञात करना है दो तरीका से, एक तरीका से नहीं। इन तीनों का मान ज्ञात करना है किस तरीका से? दो तरीका से। दो हम लोग कौन कौन सा तरीका से ज्ञात करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इसका दो तरीका से हम लोग, यानी 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। पहला तरीका क्या आ जाएगा? पहला तरीका। चलिए हम लोग पहला तरीका से देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? 56 प्लस 33 प्लस 44, क्या है? 56 प्लस 33 प्लस 44, ये लिखा हुआ है। इसका हम लोगों को मान याद करना है। पहला तरीका से हम लोग करेंगे, तो हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉपर्टी लगा करके, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे? अगर आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना, यानी सहचारे का गुण सहचारे का गुण लगा दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। ध्यान से देखिए, क्या आप लोगों को लगता है अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है? यानी हम लोग दो तरीका से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता था, ये चीज हम लोग आप लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं इधर? एपी, यानी क्या आ जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मत समझिएगा, ठीक है? सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये सब सारा, एपी जीपी एचपी ये सारा चीज पढ़ना है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, क्या आ जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देख लेंगे क्या होता था। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता था a प्लस बी प्लस सी, ये होता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ध्यान दीजिए, ये ऐसा कुछ होता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। चलिए ठीक है, ये ऐसा होता था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पे लागू कर देंगे, एक बार इस पे लागू कर देंगे, हम लोगों का दो तरीका आ गया। क्या समझे? अगर हम इसको इस तरीके से इसको जोड़ दें पहला में, फिर उसके बाद इस तरीका से जोड़ दें, तो दो तरीका तो हमारा हो गया। यानी एपी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया जाए तो दो तरीका से हम लोगों का आंसर आ सकता है। कैसे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, या फिर माना कि a बराबर 56, b बराबर 33 और c बराबर 44, इस तरह से लिख सकते हैं। उतना मैं लंबा नहीं इसको कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ पे मान ही लिए हैं तो आप लोग समझ ही गए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे 56 प्लस 33 प्लस 44। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरह से? तो 56 और 33 को जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। तो क्या आ जाएगा? 6 और 3 9, 5 और 3 8, क्या हो गया? 89 प्लस 44 बराबर मेरा क्या आ जाएगा? 9 4 13 का 3, 8 4 12 और 1 13, 133 आ गया आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। इसमें तो हम लोगों का आंसर ये आ गया, लेकिन हम लोग इस पे पुट करके देखते हैं कि आंसर ये आता है कि नहीं। अगर ये आंसर नहीं आया तो इसका मतलब तरीका गलत है। क्या है? गलत है। लेकिन अगर ये सेम आंसर दोनों का आ गया, बराबर हो गया, यानी ये दोनों बराबर हो गए, दोनों पक्ष, यानी दो तरीका हमारा दोनों सही है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग दूसरा तरीका से बनाते हैं। क्या से? दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 56 प्लस 33 प्लस 44, ये हो गया मेरा दूसरा तरीका में। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 56 प्लस इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 40 30 70 और 4 3 7, यानी 77, ये आ गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा क्या आ जाएगा? 7 और 6 13 का 3, 7 5 12 और 1 13। देखिए तो ये दोनों मैच कर गया, यानी 133 इसका भी आया, 133 इसका भी आया। इसका मतलब हमारा पहला तरीका सही है और दूसरा तरीका भी सही है, यानी दो तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और दोनों का आंसर बराबर यानी सेम आया। देन हम लोगों को ये पता चल गया कि आंसर सही है। दूसरी बात ये भी, ये हम लोगों ने दो तरीका से सीख लिया।
तीसरी बात ये कि हम लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्यता का गुण, साहचर्य का गुण हम लोगों को याद भी हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनाने से जो है सो आप लोग को फॉर्मूला अच्छे तरीका से माइंड में चलते रहेगा। तो आप लोग फॉर्मूला को रटने का प्रयास ना करें, आप लोग क्वेश्चन बनाए, ऑटोमेटिक आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर यानी 10वां नंबर ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं यानी 10वां नंबर क्वेश्चन ना। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग बुक में वहां पर देखिए, निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का यानी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है ना, उपयोग किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सारा क्वेश्चन को अभी डील कर लेते हैं, किस प्रॉपर्टी कौन कौन सा कहां पे लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां का ए हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का ए क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 19 इंटू 50। क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 19 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 90 ना। ये मेरा दिया हुआ है क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये पूछता है कि इन सारे जो ये पूर्ण संख्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें ये बताइए कि हमारा कौन सा प्रॉपर्टी लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, प्रॉपर्टी कौन सा है, ये चीज हम आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। मैंने आप लोगों को कुछ इस प्रकार से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया था, किस प्रकार से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बताया था, अभी तुरंत मैंने यहाँ पे बताया है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, कुछ ऐसा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि इसको यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया जाए और इसको यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया जाए। ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार से कर दिया जाए तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है यानी इसका गुण जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो हमारा समीकरण आया था, ये जो है क्या इस पे फिल हो गया यानी इस पे ये फिट हो गया, हो गया। चलिए, तो हम लोग किसको ये मान लेंगे, ये क्या है मेरा, किस प्रॉपर्टी पे है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी एपी। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी पे है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला नंबर है 35 प्लस 199। क्या लिखा हुआ है, 35 प्लस 199 इज इक्वल टू 199 प्लस 35, 199 प्लस 35। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप लोग गौर कीजिए कि ये किस प्रॉपर्टी पे फिट हो रहा है यानी किस पे अच्छा से बैठ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से मैंने आप लोगों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था, किस प्रकार से, सीपी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार से हमने बताया था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कुछ इस प्रकार से बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में। एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने कुछ इस प्रकार से बताया था, अगर इसमें सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया जाए तो हमारा इस पे फिल हो जा रहा है, इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो a मेरा क्या हो गया 35 यानी 35 प्लस 199, उसके बाद b 199 प्लस 35, ये क्या है मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी यहाँ पे कौन सा हम इसको मान लेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे देखिए सी नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, सी नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बुक में वहां पे सी नंबर लिखा हुआ है 99 प्लस 0 ना, 99 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 99 ना, उसके बाद फिर लिखा हुआ है बराबर 99। ये क्वेश्चन है मेरा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया था, उसमें से एक प्रॉपर्टी था एडिटिव आइडेंटिटी में, कौन सा था,
एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट में मैंने आप लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी में बताया था क्या बताया था एडिटिव आइडेंटिटी में? कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करेगा? एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी में था क्या था। a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a। कुछ इस प्रकार से था। थोड़ा थोड़ा याद आया? एकदम थोड़ा थोड़ा याद आ गया? चलिए, जब याद आ गया तो अब हम लोग क्या समझिए, ये कौन सा था? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू a बराबर 0 प्लस a। ये मेरा कौन सा हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को लग रहा होगा सर इसमें तो ये फिट नहीं हुआ। चलिए मैं फिट करके दिखा देता हूँ कैसे। क्या आ जाएगा? 99 प्लस 0 इज इक्वल टू 99 बराबर 0 प्लस 99। अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो कोई फर्क है? इसको इस तरह से लिख दिया जाए तो कहीं कोई फर्क लग रहा है? 99 बराबर में ही था, बराबर में है 0 प्लस 99 था, 99 प्लस 0 बराबर 99 आएगा ही। यानी इस प्रॉपर्टी को क्या किया? ये फुलफिल कर लिया, यानी हम लोगों का क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोलता है? डी में भी देखिए आप लोगों को मिलेगा कुछ इसी प्रकार से। क्या लिखा हुआ है डी में? 527 इंटू 1 बराबर 1 गुने 527 बराबर 527। ये कौन सा प्रॉपर्टी फुलफिल करता है? चलिए, तो ये हम लोग देख लेंगे कौन सा प्रॉपर्टी। ये क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी प्लस का यानी योज्य गुणात्मक, यानी योग गुणा आइडेंटिटी योग्य अवयव। क्या था? योज्य अवयव। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ करके मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया, याद आया? क्या बताया था? आइडेंटिटी एलिमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था। एम आई मीन्स याद आ गया? एम आई फोन वाला नहीं, मैंने ऐसे बोला था आप लोगों को। क्या एम आई मीन्स? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन क्या था? a इंटू 1 इज इक्वल टू a बराबर 1 इंटू a। कुछ ऐसा फॉर्मूला आया था, थोड़ा थोड़ा याद आया? समझ में आया? क्या फॉर्मूला आया था? a इंटू 1 इज इक्वल टू a बराबर 1 इंटू a। ये मेरा क्या था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप लोग बोलिएगा सर ये तो आपने लिख दिया, लेकिन ये तो फुलफिल लग ही नहीं रहा है, क्योंकि तो इस फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा है। चलिए मैं आप लोगों को बैठा के भी दिखाता हूँ कैसे बैठेगा। 527 गुने 1, ये मेरा जैसे वैसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे अगर इन दोनों को गुना किया जाए तो क्या मेरा आता है? 527 आएगा, आएगा ना? जब ये 527 आएगा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 गुने 527। 1 को 527 से गुना करो या 527 को 1 से गुना करो, बात मेरा वही आने वाला है। यानी इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, बात वही आने वाला है कि हम लोग कान ही पकड़ेंगे, या बाया कान पकड़े या दाया कान पकड़े, पकड़ेंगे तो कान ही। उसी प्रकार से हम लोग अगर बाया साइड से इसको गुना करें, यानी 1 से इधर से गुना करें या 1 से इधर से गुना करें, फर्क कोई पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या ज्ञात हो गया कि इस फॉर्मूला पे ये बैठ गया। समझ में आया? इस फॉर्मूला पे ये बैठा कि नहीं? जब इस फॉर्मूला पे ये बैठ गया, देन हम लोगों का क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी ये जो है हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे फुलफिल हो गया। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ई नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन? ई नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 75 ब्रैकेट ऑन प्लस 75 प्लस 1005 क्लोज ब्रैकेट प्लस 25 बराबर 75 प्लस 1005 प्लस 25, कुछ इस प्रकार से है। तो अब आप लोग हमें बताइए कि ये किस प्रॉपर्टी पे फुलफिल हो रहा है, यानी किस प्रॉपर्टी पे बैठ जा रहा है, किस प्रॉपर्टी पे है। मैंने आप लोगों को कुछ इस प्रकार से प्रॉपर्टी एक बताया था। कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोगों को लगेगा सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने कैसे लिख दिया। चलिए मैंने कैसे लिखा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उस फॉर्मूला पे फुलफिल कर रहा है कि नहीं हम लोग ये देख लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कुछ इस प्रकार से था। याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद आया, एकदम याद आ गया, थोड़ा से बहुत ज्यादा याद आ जाता है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ए क्लोज ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हुआ तो किसका हुआ, एडिशन वाला हुआ। कौन सा था, एडिशन वाला, यानी जोड़ वाला। अब देखिए, ये इस प्रॉपर्टी पे जब फुलफिल हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे ये फुलफिल हो गया, यानी हमारा इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, एसोसिएटिव, यानी चार गुण लगेगा। अब एफ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। एफ नंबर क्वेश्चन है 738 गुने 100 प्लस 4। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसके बराबर दिया हुआ है 738 गुने 100, क्या दिया हुआ है, प्लस 738 गुने 4। अब हमें आप लोग बताइए कि ये कौन सा प्रॉपर्टी पे फुलफिल हो रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ इस प्रकार करके एक प्रॉपर्टी बताया था। कौन सा प्रॉपर्टी, चलिए मैं पहले ये लिख ही देता हूं, उसके बाद आप लोग बताइए कौन सा प्रॉपर्टी। ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब आप लोग देख के मुझे बताइए कि ये कौन सा प्रॉपर्टी आप लोगों को लग रहा है, कौन सा है। चलिए सही पकड़े, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव में, मल्टीप्लिकेशन में कौन सा प्रॉपर्टी ये है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे फुलफिल हो रहा है, हो गया। ए मेरा मान लिए किसको, 738 को, बी 100 को और सी 4 को। ए मेरा 738 गुने बी 100 प्लस ए 738 गुने सी, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया मेरा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोगों ने सारा फॉर्मूला जो 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 प्रॉपर्टी जिसपे फिल हो रहा था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आज यहीं तक रखेंगे और कल जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल से जो है सो आप लोगों का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो स्टार्ट मैं करूंगा। एक छोटा सा पॉइंट है, पैटर्न्स इन होल नंबर्स। ये कुछ ऐसा खास है नहीं पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, लेकिन फिर भी मैं, ये एग्जाम के व्यू से नहीं है, नहीं भी पढ़े तो कोई सा, लेकिन होगा तो मैं बता दूंगा, कल देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करूंगा कल, अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। और जो है तो आप लोगों का क्लास इंग्लिश का डिले रहा 2 दिन, इसके लिए सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी। मतलब मुझे अजीब लग रहा था, मैं एक दिन क्लास नहीं लिया, तबीयत खराब था इसकी वजह से, लेकिन फिर भी मुझे अजीब लगने लगा कि आप लोग से नहीं बात करता हूँ ना तो अंदर से घुटन टाइप का फील होने लगता है। ठीक है, फिर भी मैं, मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं आज आ चुका हूँ और आज से मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलर रहूं। ठीक है, कल जो है आप लोगों का इंग्लिश का क्लास होगा, किसी भी हालत में होगा। ठीक है, इंग्लिश का कल क्लास होगा, मैथ का भी कल क्लास होगा, यानी कल से आप लोगों का सारा क्लास रेगुलर हो जाएगा। आज इंग्लिश का क्लास बंद है, आज सिर्फ मैथ का क्लास यही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ तक पढ़ लिए, कल मिलेंगे, तब तक के लिए एक बात भूलना नहीं है, क्या, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार विकसित करना है, महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।